Hello student, hello guide, hello friend. Today I am going to tell you the first lesson of our book Flamingo. इंटर स्टैंडर्ड पर जो हमारी बुक है फ्लेमिंगो, उसके फर्स्ट लेसन के बारे में बता रहे हैं हम। लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट लेसन है, इसका नाम लास्ट लेसन है और इसके राइटर का नाम है एल्फोंजे डोडेट। इस लेसन में हमें बता रहे हैं एल्फोंजे डोडेट, ये उस समय का वर्णन है जब पर्सिया ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस पर आक्रमण किया था और उसके दो शहर अल्सेस और लोरेन फ्रांस के कब्जे पर्शिया के कब्जे में थे। तो उस समय का वर्णन है। इसकी कहानी के अनुसार यहाँ पर एक लड़का, फ्रेंच नाम का एक लड़का है जो स्कूल जाने से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि वो कमजोर है, फ्रेंच लैंग्वेज में कमजोर है और उसके जो टीचर हैं एम हेमेल, वो उसे पार्टिसिपल याद करने के लिए देते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से चलता है वो डर जाता है क्योंकि उसे पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं आता है। जैसे वो चलता रहता है तो वो देखता है कि सा मिल में, आरा मिल के पास पीछे की तरफ पर्शिया के सैनिक जो है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। उसे उनका अभ्यास करना ज्यादा पसंद आता है इस बात से कि वो स्कूल में जाए और वहां जाने पर एम एम एल उसकी पिटाई करें। वो डर जाता है, वो वहां जाने के बजाय देखता रहता है, पर्शिया के सैनिकों को देखता रहता है। दिन बड़ा सुहाना है, पक्षियों के गाने की आवाज आ रही है, सब कुछ अच्छा है, बड़ा ही सुहाना मौसम है। तो वो वहां जाने से परहेज करता है, वहां जाना नहीं चाहता। लेकिन कुछ देर रुकने के बाद उसके दिमाग में आता है कि उसका स्कूल जाना जरूरी है। वो अपने मन से फिर चल देता है और जैसे वो चलता है तो बुलेटिन बोर्ड के पास वो कुछ खबरें पढ़ता है। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा है, वो रुक जाता है। उसे पता लगता है क्योंकि वहां से अधिकतर सभी समाचार बुलेटिन बोर्ड से आते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग ऑफिसर के यानी कि ऑर्डर, या युद्ध हारने का समाचार, या आज जो है उस देश ने से पर्शिया ने क्या ऑर्डर जारी किया है। क्योंकि फ्रांस के लोग उस समय डरे हुए थे, सहमे हुए थे, पर्शिया ने फ्रांस पर कब्जा कर रखा था। तो वो वहां रुक जाता है, वो कुछ देर से रुक जाता है। लेकिन जैसे ही फिर वो रुकता है वो डर जाता है क्योंकि कहीं लेट तो नहीं हो गया, फिर दोबारा चल देता है। जैसे वो तेज चल रहा होता है तभी उसे एक लोहार का चेला जो अप्रेंटिस कर रहा होता है वो रोकता है कि ये लड़के इतनी तेजी से मत जा, क्योंकि अभी स्कूल में बहुत समय है, अभी स्कूल पर तू समय पर पहुंच जाएगा, आराम से जा। तो जैसे ही वो एम हेमल के बगीचे के पास जाता है, एम हेमल इज ए वेरी गुड टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बड़े ही अच्छे टीचर हैं एम हेमल। एम हेमल के बगीचे के पास जाता है, बगीचा स्कूल के बिल्कुल पास है। तो वो देखता है कि आज स्कूल का वातावरण बड़ा ही गमगीन है, बड़ा ही गंभीर है। आज वहां ऐसा वातावरण है या संडे का वातावरण होता है, कोई आवाज नहीं आ रही है, किसी के बोलने की आवाज नहीं आ रही है। सामान्य रूप से जब स्कूल चल रहा होता था तो डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज आती थी, या लेसन को रिवाइज करने की आवाज आती थी, या एम हेमल का जो लोहे का जो रूल था उसके मेज पर ठपठपाने की आवाज आती थी। लेकिन उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है जो वो देखता है कि आज वहां पर बिल्कुल ऐसा वातावरण है जहाँ संडे का वातावरण हो, किसी की बोलने की आवाज नहीं आ रही है, बड़ा ही गंभीर माहौल है, सब चुपचाप बैठे हुए हैं। आज क्लास में ऐसे व्यक्ति भी आए हैं जो कभी क्लास में नहीं आते थे। ओल्ड होसर आया हुआ है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर आया हुआ है। फॉर्मर यानी कि कई आदमी जो बूढ़े व्यक्ति हैं अपने पुराने किताब लिए आए हैं जो फटी हुई है, पुराने कायदे यानी कि आई से प्राइमर बुक लिए आए हुए हैं, लेकर आए हुए हैं, क्योंकि सबको पता लग गया है कि आज लास्ट लेसन है। हर व्यक्ति बड़ा ही गंभीर है क्योंकि सभी को अपनी मदर टंग से, अपनी मातृभाषा से बड़ा प्रेम होता है। क्योंकि बर्लिन से समाचार आया था कि आज फ्रांस के स्कूलों में, खासकर आल्सेस और लोरेन के स्कूलों में आज का लेसन फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम लेसन है। कल जर्मन भाषा का टीचर आ जाएगा और कल से फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो हर आदमी बड़ा ही गंभीर है। जैसे वो अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि उसके टीचर एम हेमल जो हैं आज नई ड्रेस में आए हैं, झालर वाली कमीज पहनकर आए हैं, काली टोपी लगाकर आए हैं, जिसे वे अधिकतर विशेष अवसरों पर इंस्पेक्शन के समय पर आते थे पहनकर। आज वो उसे अचंभा होता है कि आज टीचर इस तरह ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं। वो उसके टीचर बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, वो इसका मतलब होता है फ्रांस अमर रहे। और वो बड़े गंभीर हैं, बड़े गंभीर हैं। वो जैसे ही फ्रेंच को देखते हैं तो फ्रेंच को कहते हैं कि बताओ पार्टिसिपल रूल बताओ। तो लेकिन फ्रेंच जो है बड़ा ही कमजोर है, उसे पार्टिसिपल के बारे में पहला अक्षर भी नहीं पता है। तो
फ्रेंच डर जाता है। उसके बाद वो समझाते हैं कि फ्रेंच इसमें केवल तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारे घर वालों का दोष है जो तुम्हें स्कूल भेजना पसंद नहीं करते थे, और मैं भी इसमें कम दोषी नहीं हूँ। मैं तुम्हें पौधों में पानी देने के लिए भेजता था क्या? मैं भी इसमें दोषी हूँ। तुमने कुछ सीखा नहीं, इस पर केवल तुम दोषी नहीं हो, इसमें मैं भी दोषी हूँ, तुम्हारे घर वाले भी दोषी हैं। इस तरह से हर व्यक्ति बड़ा ही गंभीर है, सब कुछ बहुत ही गमगीन माहौल है। एवरीथिंग इज वेरी शोक्ड, सब कुछ बड़ा शोक्ड है, हर आदमी डरा सा हुआ है। और उनके टीचर जो हैं मिस्टर एम हेमल बड़े ही गंभीर हैं, रोने, उनका चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे वो रोने को हो, क्योंकि ये उनके द्वारा पढ़ा जाने वाला अंतिम लेसन है। उन्हें पता था कि कल सुबह जर्मन भाषा का टीचर आने वाला है। ये उस समय की घटना है जब पर्सिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया था और फ्रांस के दो शहर आल्सेस और लोरेन पर कब्जा कर लिया था, और बर्लिन से समाचार आया था कि अब फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच भाषा के स्थान पर जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो दिस वाज दी लास्ट लेसन टू टीच टू दी एल्सेस पर्सन्स, एल्सेस के लोगों को पढ़ाया जाने वाला अंतिम लेसन था, इसलिए लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अंतिम लेसन है। और आखिर में उनके टीचर बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। तभी गिरजाघर से 12 बजाए जाने की घंटे की आवाज आती है। इसका मतलब होता है कि आज की पढ़ाई समाप्त हो गई है। और एम हेमल इतने गंभीर हैं, वो बोल भी नहीं पाते, वो बोर्ड पर लिख देते हैं विव ला फ्रेंच, और स्टूडेंट्स को इशारा कर देते हैं कि आप जा सकते हैं, आज ये अंतिम लेसन था, आज की पढ़ाई अब हमेशा के लिए पूरी हो गई है, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, जर्मन का टीचर आ गया है, कल से यहाँ के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, इस लेसन में बताया गया है, इसमें उस समय का वर्णन है जब पर्सिया ने फ्रांस पर आक्रमण किया था और वहां के दो शहर एल्सेस और लोरेन फ्रांस के गुलाम हो गए थे, और बर्लिन से उड़ रहा था कि फ्रांस के स्कूलों में फ्रेंच भाषा के बजाय जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।